हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई राम भैया का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था आपको कि कुछ स्पेशल होने वाला है, तो ऐसा ही कुछ आज हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि कल की वीडियो में हमने देखा कि राम भैया गए थे बैंक पैसे निकालने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल खरीदना है। तो चलो भाई ठीक है, इन्हें स्पेशल कुछ खरीदना होगा। जैसे कि लोगों ने संदेह जताया कि हो सकता है बेड खरीद लें, क्योंकि ज़मीन उस वक्त फर्श खाली है, चारपाई भी नहीं डलती। अब तो जया भौजी ज़मीन में ही लेटती हैं। लेकिन आज आज क्या हुआ, आज इनके पास एक फिर से पार्सल आ गया। अचानक से पार्सल आया, इन्हें पता भी नहीं था। पार्सल बोरी में था। अब ये लेकर आते हैं, जया भौजी के पास रखते हैं और उस पार्सल को खोला जाता है। अब इन्होंने कहा पता तो मुझे चल रहा है कि इसमें क्या है, लेकिन हम खोल कर देखते हैं। तो भाई खोलना शुरू करते हैं। इनकी सुपुत्री भी वहीं पर थी, बिट्टी, और जया भौजी भी बैठी थी। आज जया भौजी ने भाई मैक्सी पहन रखी थी, नई मैक्सी लेकर आए हैं कल 200 रुपए की। तो जया भौजी ने उसकी सिलाई कर दी भाई, बहुत ज़्यादा ढीली थी तो उसकी फिटिंग कर दी है। और कॉटन की मैक्सी है, तो जैसा कि लोगों ने कहा था कि भाई कॉटन की मैक्सी पहनो, वो सही रहती है। तो जया भौजी ने उसकी सिलाई की और उसके बाद उसको पहन लिया, तो अच्छी लग रही थी। और पहले वाली मैक्सी से तो ये वाला ज़्यादा बेस्ट लग रहा था। तो इन्होंने भाई मैक्सी पहन रखी थी, आराम से बैठी हुई थी। दुपट्टा भी लाई थी, लेकिन नया दुपट्टा नहीं ओढ़ा था, वही पुराना वाला दुपट्टा ओढ़ करके बैठी थी। अब राम भैया ने वो पार्सल खोला। अब आप लोगों ने पार्सल देखा होगा, पार्सल में कहीं भी स्लिप नहीं लगी थी कि ये पार्सल है। नॉर्मल बोरा लग रहा था, उस बोरे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उस बोरे की सील काटते हैं और जब खोलते हैं तो पता चलता है उसमें गद्दा है। नॉर्मल गद्दा, जो रुई का गद्दा होता है, वो गद्दा था। इन्होंने देखा कि भाई गद्दा तो बहुत अच्छा है। जया जी ने कहा कि ये रजाई हो सकती है, उन्होंने कहा नहीं रजाई नहीं, गद्दा है। फिर जया भौजी पता नहीं उसके अंदर कैसे घुस गई, गद्दे के अंदर। इन्होंने कहा कि इसमें काली वाली रुई भरी हुई है। भाई बेइज्जती, जिसने भी पार्सल भेजा है उसकी बेइज्जती कर दी कि इन्होंने सस्ती वाली रुई डलवा करके ये गद्दा भेजा है हमें। मतलब थोड़ा सा सोचो कि पहली बात तो किसी ने भेजा है, मान लो अगर किसी ने भेजा है तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये सस्ता वाला है या महंगा वाला है। भाई पार्सल पार्सल है, आपको गिफ्ट गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। राम भैया ने कहा भाई बहुत अच्छा है, चलो काम आ जाएगा, चारपाई में बिछ जाएगा, तो फलानी जगह बिछ जाएगा, कहीं भी बिछा लेंगे वो। लेकिन ये आप लोग सोचो कि ये अभी चारपाई में बिछाने की बातें कर रहे हैं, ज़मीन में बिछाने की बातें कर रहे हैं, तो फिर ये जो पैसे लेकर आए हैं वो किस लिए लाए हैं, बेड लाने के लिए या कुछ और? क्योंकि इन्होंने अभी तक बताया नहीं, क्या ये गद्दा ही लेने गए थे, ये खुद लेकर आए हैं और पार्सल का नाम। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो नहीं पता, क्योंकि हाँ लोग कह रहे हैं कि भाई ये पार्सल है, तो चलो मान लेते हैं भाई ये पार्सल ही होगा। तो पार्सल का केस तो सॉल्व हो गया, उसको बक्से के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आती है लौकी की। भाई इनके घर में इस वक्त बहुत सब्जियां हो रही हैं, लेकिन जया भौजी बस घूम फिर करके वो लौकी बना देती हैं या फिर वो दाल रोटी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतनी सब्जियां हैं इनकी मतलब खेत में बहुत सब्जियां हैं। तो आल लौकी जो मतलब थी उसको काट करके चाची जी के घर गए देने। तो चाची जी ने कहा कि भाई दूध ले लेना, क्योंकि दूध भी हुआ है और शाम को ले लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ये वहाँ से आते हैं, बिट्टी को लेकर गए थे, तो इन्होंने जया भौजी से बताया। उसके बाद ये घूमने निकलते हैं बाहर अपने खेतों की तरफ। भाई सब्जियां देख रहे थे, चने का साग भी हो गया था, वो भी तोड़ा गया। उसके बाद बैंगन भी देखे गए, भिंडी भी देखी गई, भिंडी भी निकल आई अच्छी खासी, आधा किलो तक होगी, आधा 1 किलो। तो भिंडी निकाली इन्होंने। फिर ये दूसरे के प्लॉट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बगल में एक घर बना हुआ है। उसकी पिछली दीवार पर घिया का मतलब एक बेल चढ़ी हुई थी, तो उसमें ढेर सारी घिया लगी थी। इन्होंने कहा अभी कल मैंने देखा था तो नहीं थी। तो जया भौजी ने कहा भाई ऊपर चढ़ कर देखो, लगी होंगी। अब ये चढ़ते हैं तो ढेर सारी घिया निकल आती है, मतलब लगभग 1 किलो रही होगी। तो राम भैया ने कहा भाई 40 रुपए किलो है, इतनी महंगी घिया हमारे यहाँ देखो फ्री में मिल गई। तो भाई ये दूसरे के घर से वो घिया चुराते हैं, उसे तोड़ करके निकाल लेते हैं। भाई उस घर के लोग पता नहीं वहाँ रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं, जो भी है। लेकिन आप गांव में तो वैसे ही होता है कि अगर किसी के घर में लगा है हम पूछ करके तोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा नहीं था, ऐसे ही तोड़ लिया। चलो ठीक है भाई, अब तोड़ लेते हैं, घर आते हैं, उसकी कटिंग करते हैं और जया भौजी सब्जी बनाने की तैयारी करती हैं।
इनके वीडियो में और कुछ भी नहीं था, मतलब यही इतनी ही चीज़ें थीं और इसको इन्होंने पूरे आधे घंटे तक खींच दिया। मतलब कि आप लोग खुद सोचो, कल ये बैंक से पैसे लेकर आए हैं और ये गद्दा आज अचानक से आ गया। और पार्सल भेजने वाले भाई क्या ही भेजते रहते हो आप लोग। जिस इंसान को कद्र नहीं है आपके सामान की, तो ये पार्सल भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। किस लिए भेजा जाता है? ये इंसान किसी की भी कद्र नहीं करता है। जितना पार्सल आता है वो सारा दान में बांट देता है। इसे ज़रूरत ही नहीं। आप लोगों ने आज देखा होगा वो जो बक्सा है पूरा खाली पड़ा है, उसमें कोई सामान नहीं था। इतना बड़ा गद्दा वो आसानी से उसमें चला गया। एक साइड में थोड़ा सामान रखा हुआ है, बाकी पूरा बक्सा खाली है। तो फिर ये पार्सल वाले सारा सामान कहाँ चला गया? जो वो भेजती हैं, एक दीदी हैं जो वो भेजती हैं, तो भाई अच्छी बात है भाई, भेजती थी। अब किसी को क्या पता कि वो किस तरह के इंसान हैं। तो ये अपने घर में कोई सामान रखते नहीं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है। इनके पास ऑलरेडी इतना है कि वो खुद से कर सकते हैं, तो वो क्यों ही किसी से लेंगे भाई। ले करके या तो सेल कर देता है इंसान। बहुतों को मैंने देखा है कि जो पार्सल में आता है उसको सेल कर देते हैं। फ्री का सामान है, सेल कर दो, बढ़िया इनकम हो जाएगी, 4 पैसे अपने पास आ जाएंगे। तो इन्होंने कुछ सामान जो फुटकर वाला था वो तो अपने गाँव के मोहल्ले में बांट दिया है और कुछ सामान अपने घर में भिजवा दिया होगा। घर में भिजवा देते हैं लेकिन घर वालों से मिलवाते कभी नहीं। कि जनता बार बार पूछती रहती है कि घर वाले कहाँ हैं, कैसे हैं, पापा की तबीयत अब कैसी। भाई कमेंट बॉक्स में लोग ऐसे सवाल करते हैं जैसे लग रहा उनके घर के ही हों। सब कोई जानता भाई, इतना ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करते हैं लोग। इतनी प्यारी फैमिली, भाई प्यारी फैमिली है, अच्छी है कि एक बिटिया है, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन इनकी रियलिटी क्या है ये कोई नहीं जानता। कितना झूठ बोलते हैं, कितना लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। इतना बड़ा झूठ बोला इन्होंने। पैसे लेकर आते हैं, जया भौजी वहाँ गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें खींचते हुए ये पैदल ले गए वहाँ पर। क्या इनके पास इतने पैसे नहीं है कि एक बाइक खरीद लें? पैसे बहुत हैं लेकिन ये खरीदेंगे नहीं, क्योंकि भाई गरीबी दिखानी है। किस तरह से ये जा रहे हैं बाइक खरीदने की। इनकी मतलब कह सकते हैं 1-2 साल हो गया है जब से इनके व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो मतलब एक बाइक खरीद सकते थे आराम से। और गांव ऐसा भी इनका नहीं है कि किसी के पास बाइक ना हो, तो एक बाइक रख सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर बाइक ले लेंगे तो भाई आराम से बाइक से जाएंगे, तो गरीबी कैसे दिखेगी? तो ये दिखाने के लिए यहाँ से जया भौजी को पैदल ले जाते हैं मार्केट तक। भाई दूर है, वहाँ तक ये पैदल जाती हैं, फिर सामान खरीद कर फिर रात के अंधेरे में ये घर आती हैं। सोचो प्रेग्नेंट लेडी है और उसे ले करके रात के अंधेरे में इस तरह से ये घूम रहे हैं। इसका क्या ही मतलब है? मतलब दिखाने के लिए कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम करें भी तो क्या करें, मजबूरी में हमें ये करना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है इनका वीडियो। और कुछ लोग भाई इनकी झूठी बातों में आ करके इनकी तारीफ भी कर देते हैं, पर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम उनके पीछे पड़े हैं, तो भाई हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, वो खुद पीछे पड़े हैं लोगों के। उनके पीछे कोई नहीं पड़ता है। जब वो वीडियो लाएंगे तभी तो हम देखेंगे, अगर वो वीडियो नहीं लाएंगे तो हम नहीं देखेंगे। तो भाई ये हमारा काम है, हम अपना काम अपने ईमानदारी से करते हैं, अच्छे से करते हैं, वो अपना काम करते रहें। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।